हाय फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अपने घरों में स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मस्त होंगे। मैं आशुतोष वेलकम करता हूं आपका हमारे चैनल ए स्क्वायर एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज हम लोग यहाँ पर महाराष्ट्र की एसएससी बोर्ड की 10th स्टैंडर्ड की मैथमेटिक्स स्टार्ट करेंगे, जो इसमें पार्ट 1 हम लोग कंप्लीट करेंगे। पार्ट 2 भी चलेगा, ठीक है। वो पार्ट 2 हमारा नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट होगा। धीरे धीरे दोनों जो पार्ट हैं वो कंप्लीट होते रहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो आज का सेशन पार्ट 1 एसएससी बोर्ड की जो मैथमेटिक्स है उस पर हमारा डिपेंड रहेगा, जिसमें हमें फर्स्ट लेसन कंप्लीट करना है और फर्स्ट लेसन में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल कंप्लीट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो चलो स्टार्ट करते हैं मेरे साथ आज का सेशन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ओके स्टूडेंट्स, सो आपको यहाँ पे मैं पहले तो नाम ही बता दूं कि ये जो लेसन का नेम है ना, वो क्या समझाना चाहता है आपको, जरा उसको समझना। यहाँ पर बोला गया है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ओके स्टूडेंट्स, सो 2 वेरिएबल और लीनियर इक्वेशन ये आपको समझाता है कि जो लीनियर इक्वेशन होती है वो एक तो पहली बात तो लीनियर में लाइन छुपा हुआ है, मतलब वो एक लाइन की इक्वेशन होती है। ओके, जो भी लीनियर इक्वेशन लिखी जाती है ना, वो एक लाइन की इक्वेशन होती है। इक्वेशन किसकी होती है? लाइन की होती है। ओके, तो लाइन की इक्वेशन कैसी होती है जरा उसको समझना। ये जो एक लीनियर इक्वेशन होती है ना, वो होती है ax + by + c = 0। एक तो ये तरीका हो गया कि ये जो इक्वेशन है वो किसको रिप्रेजेंट करती है? लाइन को रिप्रेजेंट करती है। और दूसरी बात ये भी समझो कि लीनियर इक्वेशन वो होती है जिसके पास पावर कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। x की वह पावर कितनी हो गई? 1 हो गई। y की पावर कितनी हो गई? 1 हो गई। a b c की बात नहीं करेंगे क्योंकि ये क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है, इनसे हमें मतलब ज्यादा नहीं रहेगा। हमें वेरिएबल से मतलब रहेगा x और y से। इनकी पावर कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। ये आपको समझ में आना चाहिए। अगर मैं इसी की जगह ये लिख दूं 5x + 7 = 0, सो आपसे पूछूंगा क्या ये इक्वेशन लीनियर है? सो आप कह सकते हो यस दिस इज लीनियर इक्वेशन, क्योंकि यहां पर x की वैल्यू कितनी, पावर कितनी है? 1 है। ओके, x की पावर 1 है, तो आप क्या कहोगे? ये इक्वेशन लीनियर है। बट उसी के साथ साथ जरा ये भी समझो कि ये जो इक्वेशन लिखी हुई है इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको x दिख रहा होगा। x दिख रहा है, तो x दिख रहा है तो मतलब यहाँ y तो है नहीं, तो ये कितने वेरिएबल की इक्वेशन हो गई? दिस इज द 1 वेरिएबल इक्वेशन। ठीक, तो यही चीज वेरिएबल होता है जिसमें आपको समझाया गया कि आपको 2 वेरिएबल लेना है, x और y लेना है। कंपलसरी नहीं है कि x और y ही वेरिएबल होते हैं, आप a b c अल्फाबेट में कुछ भी ले सकते हो वेरिएबल के तौर पर। ठीक है, बस आपको वहां कंफर्म होना चाहिए कि वो चीज वेरिएबल है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक इक्वेशन लिखूं 5a + 6b = 7, सो आप कह सकते हो यहां पर जो a और b है ना बेटा, ये क्या है? वेरिएबल है। ओके, समझ में आ रही है इतनी बात? और अब यहां पर अब जो चीजें हैं ना, लाइन की इक्वेशन है तो लाइन को सॉल्व भी किया जा सकता है। लाइन को सॉल्व करने के लिए हम लोग इक्वेशन के थ्रू सॉल्व करेंगे। ठीक, तो जो भी वैल्यू निकाली जाएगी वो x और y की निकाली जाएगी, ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, किसकी वैल्यू निकाली जाएगी? x और y की वैल्यूज आपको पता होंगी, तभी आप कहोगे कि हाँ हमारे पास सॉल्यूशन मिल गया है। अच्छा, उन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए ठीक है कुछ मेथड्स दिए गए हैं, जैसे कि कैंसिलेशन मेथड हो गया और एलिमिनेशन मेथड हो गया। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड, कैंसिलेशन मेथड और डिटर्मिनेंट के थ्रू भी आप इनको सॉल्व कर सकते हो। ठीक, तो वो कैसे सॉल्व होंगे इसके बारे में ना हम लोग इस लेसन के अंदर डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से मेथड हैं जिनके थ्रू हम लोग इन इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? सो चलो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्सरसाइज के अंदर कि एक्सरसाइज में हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है और कौन कौन से इक्वेशंस हमें सॉल्व करनी है। सबसे पहले इसके पहले मैं एक और चीज बता देता हूं कि इक्वेशन स्टार्ट करने से पहले, जैसे मैंने यहां पे ये कहा था कि पावर कितनी है? 1 होनी चाहिए, कंपलसरी है। अगर मैं ये लिख दूं x² + 5x + 6, तो आप ये बताओ क्या यहां पर ये लीनियर इक्वेशन है? आप कहोगे सर यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर कितनी है? 1 है, तो क्या ये लीनियर इक्वेशन हुई बेटा? नहीं स्टूडेंट्स, दिस इज नॉट लीनियर इक्वेशन, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि यहाँ मैक्सिमम पावर आ चुकी है, वो भी कितनी है? 2 है।
तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ 1 पावर होनी चाहिए जो कि ये समझाती है कि लीनियर इक्वेशन है। अच्छा, अगर आपको ये बोला जाए कि अगर ये इक्वेशन लीनियर है, जैसे कि मैंने लिख दिया यहाँ पर 5x + 5y + 6, क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हो? सिर्फ इसी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो? तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि कोई भी इक्वेशन अकेली नहीं सॉल्व की जा सकती। अगर 2 वेरिएबल है तो 2 इक्वेशन ही कंपलसरी चाहिए आपको। क्लियर? कितनी इक्वेशन चाहिए? 2 इक्वेशन। यहां पर आप सपोज कर लो ये ले लिया आपने, ये लो, दूसरी इक्वेशन आ गई। अब आप ना इनको मर्ज कराओगे और सॉल्व कराओगे, ठीक है? अब इनका सॉल्यूशन आपको यहां पर मिल जाएगा। क्लियर इतनी बात? तो कोई भी 2 इक्वेशन जब तक नहीं होंगी तब तक आप उसको सॉल्यूशन नहीं करा पाओगे, ये बात भी आपको पता रहनी चाहिए, ठीक है? ये एक लॉजिकली है थोड़ा सा कि जब आपको कोई बोला, एक इक्वेशन दे दी, बोला कि x और y की वैल्यू बताओ, तो आप डायरेक्ट पहले उससे ये पूछना कि भैया यहाँ पे दूसरी इक्वेशन कहाँ पर है? दूसरी इक्वेशन है तभी तो हम x और y की वैल्यू फाइंड कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है? अच्छा, तो बुक के अंदर, बुक आप लोगों के पास होगी, बुक रफ पेन आप लोग लेकर बैठे होंगे, उम्मीद करता हूं आप लोग, ठीक है? आप लोगों से यही उम्मीद रहेगी कि बुक रफ और पेन लेकर बैठो, ताकि जो भी क्वेश्चन यहाँ सॉल्व होता रहे उसको नोट करते रहो या फिर मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहो। क्लियर इतनी बात? अगर बिना नोटबुक के आप सॉल्यूशन कर रहे हो, बिना मतलब कि बिना नोटबुक लिए बैठे हो, बस देखने से ही आ जाएगा, ये आपके अंदर चल रहा है कि नहीं हम वीडियो देख लिया और बस खत्म हो गया काम, हमें आ गया, तो वो चीज़ तो भाई बिल्कुल नामुमकिन सी लगती है कि वीडियो देखकर अगर आ गया तब तो फिर अच्छी बात थी ना, फिर तो किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं थी, खाली वीडियो देख लिया बस काम खत्म हो गया, हम लोग पास हो गए, ठीक है? तो रफ और पेन और बुक, टेक्स्ट बुक आप लोग लेके बैठो और बताओ कि क्या क्या काम यहाँ पे चलने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे ये बोला गया है कि कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। भाई एक्टिविटी फॉलोइंग जो दी हुई है उसको आपको कंप्लीट करना है, ठीक है? क्वेश्चन को आधा इन्होंने सॉल्व करके दिया है, बाकी क्वेश्चन में जो डैश दिए गए उनको आपको फिल करना है। जरा हम बात करेंगे कौन सा क्वेश्चन दिया हुआ है। देखो क्वेश्चन ये लिखी हुई है 5x + 3y 5x + 3y = 9। फिर दिया गया 2x - 3y 2x - 3y = 12, और ये कहा गया दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। ऐसा इन्होंने बोल दिया है। आई बात समझ में? अगर ये बात समझ में आई है तो फिर इसके नीचे इन्होंने कहा है कि लेट्स ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ये इन्होंने कहा है कि लेट्स ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। बिल्कुल सही कहा है, ठीक? तो यहां पर इन्होंने ऐड ही क्यों कराया है, जरा इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। इन्होंने सब्ट्रैक्ट क्यों नहीं कराया स्टूडेंट्स? यहां पे इन्होंने सब्ट्रैक्ट भी करा सकते थे, क्यों नहीं कराया? कोई कंपलसरी है कि नहीं भाई हर इक्वेशन में ऐड ही कराना है? हाँ, ऐसा कुछ कंपलसरी है क्या? आप मुझे ये बताओ। यहाँ पे ना इन्होंने ऐड इसलिए कराया क्योंकि ये लोग कैंसिलेशन मेथड लगा रहे हैं, एक वैल्यू कैंसिल कर देंगे, दूसरी का आंसर निकाल लेंगे, ऐसे कर रहे हैं, ठीक है? तो आप मुझे ये बताओ, अगर मैं आपसे कहूं कि 5 में से 5 को कैंसिल करना है, समझना जरा सा कि अगर यहाँ इसके पास भी प्लस है और इसके पास भी प्लस है, कैंसिलेशन का मतलब है कैंसिल कर दो इनको। तो कैसे कैंसिल करोगे? कैंसिल करके 0 ही आना है, क्योंकि 5 में से 5 कैंसिल होगा तो 0 ही बनेगा, ठीक है? तो बताओ कैसे कैंसिल होगा? अगर आप इन दोनों को ऐड कर दोगे, अगर आप यहाँ ऐड करोगे तो 5 5 10 आ जाएगा, ऐड तो होगा नहीं, तो क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो जैसे ही आप यहाँ माइनस करोगे तो प्लस माइनस -5 और ये रहा +5, कैंसिल होके कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो समझे आप? जब प्लस प्लस दोनों के पास था, मतलब सेम साइन था, तो आपने क्या किया? जब सेम साइन था तो आपने माइनस किया। ओके, अब जरा ये समझो कि अगर एक वैल्यू प्लस की है, दूसरी वैल्यू माइनस की है, तो क्या आप प्लस करोगे दोनों को? क्या आप माइनस करोगे दोनों को? बताओ क्या करेंगे? प्लस करेंगे या माइनस करेंगे? तो आपका आंसर होना चाहिए सर आप प्लस कर लो सीधा सा। क्यों? क्योंकि भाई 5 यहाँ पे लिखा हुआ और ये प्लस माइनस माइनस और ये हो गया 5। तो अब बताओ क्या कैंसिल होगा? बिल्कुल कैंसिल होगा, 0 आएगा। तो मतलब अपोजिट साइन जब होंगे, अपोजिट साइन होने पर हमें प्लस करना चाहिए। यह कॉन्सेप्ट हमें इस थ्योरम मतलब कि इस तरीके से पता चल जाता है, ठीक है? कि जब सेम साइन हुए तो माइनस कर देना है और जब अपोजिट साइन हुए दोनों कंपोनेंट के पास तो प्लस कर लेना है। यही चीज यहाँ पे जरा समझो। यहाँ समझने से पहले एक और चीज समझाता हूँ, हर क्वेश्चन के लिए समझा रहा हूँ, हर क्वेश्चन के लिए, ठीक है? एवरी क्वेश्चन पर ये अप्लाई होगा। तो जरा समझो क्या बोल रहे हैं। आपको ना फोकस करना है कि आप कैंसिल क्या करना चाहते हो, आप x को कैंसिल करना चाहते हो या y को, ठीक? पहले तो ये डिसाइड कर लेना है कि आप क्या चाहते हो, x कैंसिल हो जाए इक्वेशन से या y कैंसिल हो जाए। तो जब आप ये डिसाइड कर लेना तो फिर चेक करना क्या उनके कंपोनेंट सेम हैं,
फॉर एग्जाम्पल जैसे आप x पर फोकस करो तो x के साथ में 5 लिखा है और x के साथ में 2 लिखा है। ठीक, जरा समझो क्या ये कैंसिल हो सकते हैं? 5 में से 2 माइनस करोगे तो क्या 0 बनेगा? नहीं बनेगा ना, तो मतलब इसको आप कैंसिल नहीं कर सकते। फिर y पे जरा फोकस करो, y पे फोकस करोगे तो y के पास भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो दोनों चीजें सेम है। अब सेम है तो बस आपको ऑपरेशन लगाने की जरूरत है। अब ऑपरेशन भी सोच समझ कर, ठीक, प्लस लगाना है या माइनस लगाना है उसको सोचना। तो अगर अपोजिट साइन है तो अपोजिट साइन के लिए बताया था प्लस करना है, ठीक है, अपोजिट साइन के लिए प्लस करना है। और अगर यहां पर क्या होते, सेम साइन होते, सेम साइन के लिए बताया था माइनस करना है। ये बात आप चाहे तो याद कर लो और चाहे तो समझ लो, ठीक है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अपोजिट साइन हुए तो आपको प्लस कर देना है, सेम साइन हुए तो माइनस कर देना है। इसीलिए क्वेश्चन में बोला है कि लेट्स ऐड इक्वेशन 1 and 2। तो ऐड करो बेटा, ऐड करोगे तो बताओ मुझे यहां पर 5, चलो लिख लेते हैं पहले, 5x और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। ये माइनस 3y इज प्लस 7, ठीक है, ये प्लस का था। आप जब ऐड करोगे तो कोई फर्क नहीं आएगा साइन पर, समझना, साइन पर फिर कोई फर्क नहीं आएगा, माइनस में फर्क आ जाता है, ठीक, क्या आएगा वो भी समझाएंगे। 5 और 2 हो गया 7x, ये हो गया कैंसिल आउट, और आप इसको ऐड करोगे तो 21, x की वैल्यू 21/7, सो x की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। क्या कहते हो, आई बात समझ में? 7 3 = 21, यहाँ थी 7 और ये आप कैंसिल कर दोगे, आ जाएगा 3। समझ रहे हो ना? तो ये यहाँ से x की वैल्यू 3 मिल गई हमें, ठीक। अच्छा, अगर x की वैल्यू 3 मिल गई, हाँ ये तो एक्टिविटी थी ना बेटा, एक्टिविटी थी तो आपको बॉक्सेस में फिल करना था। बॉक्सेस में फिल करने के लिए देखो यहाँ पे इन्होंने कहा ऐड का साइन कर दिया, ऐड कर दिया, फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि यहाँ बॉक्स दिया हुआ है, बताओ इस बॉक्स में क्या आएगा? इस बॉक्स में आएगा 7, ओके। फिर उसके बाद यहाँ वाले बॉक्स में क्या आएगा? 21। उसके बाद यहाँ भी दिया हुआ है, कैसे दिया? यहाँ पे समझो ऐसे दिया है, 1 बॉक्स ऊपर बना दिया, 1 बॉक्स नीचे बना दिया, फिर ऊपर आएगा 21, नीचे आएगा 7, फिल कर देना, कैंसिल कर देना, x की वैल्यू कितनी आ गई? बॉक्स में आ गई 3। तो ये हो गया इसका एक्टिविटी कंप्लीट। समझ रहे हो? तो ये एक्टिविटी अगर यहाँ कंप्लीट हो गई है तो अब इसके आगे फिर क्या करने को बोला है इन्होंने? प्लेस, या हम कह सकते हैं पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1, ओके, इन इक्वेशन 1। क्या लगता है, सही चल रहा है क्वेश्चन? अगर सही चल रहा है तो बताओ फिर इक्वेशन 1 में x की वैल्यू 3 पुट करने को कहा है, तो ये हमने पुट किया 5 × 3 + 3y इज इक्वल टू 9। क्या कहते हो, आई बात समझ में? तो फिर ये बताओ क्या 5 3 = 15 होता है? ठीक, एक्टिविटी क्या बोली है, जरा एक्टिविटी पे फोकस करें। एक्टिविटी बोली यहाँ पे बॉक्स दे दिया था, ये 3 फिल हो गया, ओके। फिर यहाँ देखो 3y और ये जो 15 बना है बेटा, ये 15 का उस साइड में माइनस में नहीं जा सकता क्या? तो इस बॉक्स के अंदर क्या आएगा? माइनस में 15 आ जाएगा, ओके। अब ये बताओ कि या इसकी वैल्यू 6 होती है? 9 - 15 6 ही तो आएगा। फिर ये बताओ क्या y की वैल्यू को हम लोग -6/3 नहीं लिख सकते? यही तो बॉक्स फिल करवा रहे हैं। ये बॉक्स हो गया, फिर उसके ऊपर ये वाला बॉक्स भी फिल करने को बोला है, हाँ -6 फिल हो गया। और फिर आप 3 2 = 6, मतलब y की वैल्यू -2। ये लो, आ गई भाई, हो गया, एक्टिविटी कंप्लीट हो गई। बस यही काम आपको यहाँ तक करना था। किसको किसको समझ में आ गया बताओ जरा, क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है, इजी था, कुछ भी ज़्यादा हार्ड नहीं था, ठीक। तो इस तरह के क्वेश्चन ना पूरी एक्सरसाइज में मिलते रहेंगे। तरीका कौन सा लगाया? कैंसिलेशन का तरीका लगाया। एक वैल्यू को आपने क्या इक्वल करवा दिया, इक्वल करवाने के बाद कैंसिल करा देंगे, प्लस या माइनस करा के कैंसिल करा देना है। जो बचेगा उस वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेनी है, और वेरिएबल की वैल्यू निकालते ही आपको क्या करना है? बस पुट करना है और सॉल्व कर देना है। क्लियर स्टूडेंट्स? आई बात समझ में इतनी? तो इतनी बात समझ में आ गई हो तो अब चलो आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कई सारे पार्ट हमको मिल गए हैं, पूरे 8 पार्ट हैं, ठीक है। 8 पार्ट में जो जो सेम क्वेश्चन रहेंगे उनको मैं नहीं कराऊंगा, पहले ही बता दिया है। तो जो भी सेम क्वेश्चन हो, फर्स्ट क्वेश्चन अगर बताऊं तो बहुत ही ध्यान से समझना, हो सकता है अगला वाला क्वेश्चन सेम हुआ तो फिर उसका सॉल्यूशन
नहीं कराएंगे। वो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी पर डिपेंड करेगा कि आप कितने अच्छे से समझे और कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। ठीक, अगर नहीं कर पाओगे तो उसका भी सॉल्यूशन है। आप हमारे साथ टेलीग्राम पे हमें बता सकते हो कि आपको समझ में आया कि नहीं। टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वहां से हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, चलो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट में हमसे ये बोला गया है 3a + 5b 3a + 5b इज इक्वल टू 26। फिर बोला है 5a नो a + 5b इज इक्वल टू 22। चलो हाँ भाई बताओ, हाँ आएगा सॉल्यूशन आएगा? सॉल्यूशन आएगा तो कैसे आएगा, ये बात हम पर डिपेंड करेगी। तो यहाँ पे देखो बहुत ही ज़्यादा इजी कर दिया, कुछ काम ही नहीं बचा करने को। क्यों? क्योंकि अगर आप बी पर फोकस करोगे तो बी के कंपोनेंट तो सेम है तो फिर काम करने को बचा ही नहीं। सेम है तो बस इसी को कैंसिल करा लो। क्यों ए पर लफड़ा पाल रहे हो आप लोग? ठीक है, तो इसको कैंसिल कैसे कराएंगे? देखो सेम साइन है तो आप क्या करोगे? माइनस करोगे। माइनस कर दो। लेट्स सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 and 2। 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट कर लो। तो कौन सी 1 है? ये वाली 1 कर दी, इसको हमने 2 कर दिया। तो आप इसको जब माइनस करोगे तो ये हमने लिखा 3a + 5b इज इक्वल टू 26। ये हो गया a + 5b इज इक्वल टू 22। बेटा सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं, जरा ध्यान रखना। सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हो तो जो साइन होंगे वो चेंज हो जाएंगे। साइन चेंज होंगे तो क्या होगा? ये देखो, ये हो गया माइनस, ये माइनस, ये माइनस। साइन चेंज हो जाएंगे कि ये प्लस का था तो माइनस हो गया, ये प्लस का था माइनस हो गया, ये भी प्लस का था तो माइनस हो गया। अब जो ये वैल्यूज लिखी है ना प्लस की, ये काम नहीं करेंगे, जो साइन चेंज होकर आया वही काम करेगा। 3a में a माइनस होगा तो 2a आएगा, फिर ये तो कैंसिल ही हो जाएगा और यहाँ पे कितना आएगा? 4 आएगा। क्यों? क्योंकि 26 में 22 माइनस करोगे तो 4 बचेगा ना। तो 4/2 मतलब 2 2 = 4। सो a की वैल्यू कितनी मिल गई? a की वैल्यू मिल गई 2। चलो आई बात यहां तक समझ में। अगर a की वैल्यू 2 मिल गई तो आप मुझे बताओ, क्या हम लोग a की वैल्यू 2 जो यहां वाली वैल्यू है, क्या हम इसमें पुट कर सकते हैं 1 में या 2 में? 1 2 जिसमें भी पुट करना चाहो तो हम क्या करते हैं 2 में कर लेते हैं, इजी दिख रहा थोड़ा सा। पुट a इज इक्वल टू 2 किस में पुट कराओगे बताओ? a इज इक्वल टू 2 अगर हम लोग इक्वेशन 2 में पुट करा दें, देखो इधर, तो ये हो गया 2 + 5b इज इक्वल टू 22। ठीक, तो 2 को उधर भेजो। 5b इज इक्वल टू 22 - 2। सो b की वैल्यू कितनी आ गई? 20/5। सो b की वैल्यू 4। 5 4 = 20 होता है ना बेटा, 5 4 = 20। तो ये हो गया b की वैल्यू 4। लो तो बताओ a, b, क्या आप 2, 4 नहीं लिख सकते? यही तो सॉल्यूशन होगा, यही सॉल्यूशन होगा। तो सॉल्यूशन तो मिल गया हमको। ठीक है, आ रही कहानी समझ में यहां तक? कोई प्रॉब्लम? कोई भी प्रॉब्लम नहीं? चलें आगे। ठीक, अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है ना तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, सर ये दिक्कत आई है। ठीक है, चलो हाँ, तो 2 का फर्स्ट पार्ट तो बहुत ही ज्यादा इजी था, इसमें तो ज्यादा मेहनत भी नहीं लगी, कोई भी काम करने को था ही नहीं। चलो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सी 2 के सेकंड पार्ट की या थर्ड पार्ट की। देख के बताना पड़ेगा क्योंकि जो इजी होगा उसको छोड़ना पड़ेगा, वो आपके लिए रहेगा ना। देखो क्वेश्चन नंबर 2 ना सेम टू सेम ऐसे ही दिया हुआ है, आप इसको सॉल्व करके रखना। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको ही करना है। क्वेश्चन नंबर 4 को मैं थोड़ा बता देता हूं क्योंकि सारे क्वेश्चन अगर छुड़वा दे तो मेरे लिए क्या बचेगा। ठीक है, चलो देखो क्वेश्चन नंबर 4 में ये हमें देखना है 2 का जो फोर्थ पार्ट है उसमें ये कहा है कि 5m - 3n इज इक्वल टू 19 बोला है। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर बोला है m - 6n इज इक्वल टू -7। ये बात इन्होंने कही है हमसे। ओके, जरा ये बताओ मैंने क्या काम बताया था? सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप क्या था कि आपको एक कंपोनेंट फिक्स कर लेना है, वेरिएबल फिक्स कर लेना है, उसकी जो कांस्टेंट वैल्यूज होंगी उनको चेक करना है और इक्वल करना है। तो यहाँ m के पास 5 और यहाँ m के पास 1 है, क्या इक्वल है? आप कहोगे नहीं सर इक्वल नहीं है, तो इक्वल बनाना पड़ेगा। ठीक, लेकिन जरा n पर चेक करो, n की वैल्यू 3, यहाँ पे n के पास 3 है और n के पास 6 है, क्या ये इक्वल है? नहीं सर ये भी इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है तो बनाना पड़ेगा। ठीक है, चलो देखो कैसे बनेगा। आप चाहो तो इसको 1 है तो 5 से मल्टीप्लाई कर लो, 5 1 = 5,
तो एक तो ये तरीका हो गया, ये 6 है, यहाँ 3 है। आप ऊपर वाली इक्वेशन में क्या 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 2 जा 6 नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। तो कोई भी काम कर सकते हो बेटा, ठीक है, कोई भी काम कर सकते हैं। तो देखो हमने क्या किया, ये इक्वेशन नंबर 1 बना दी, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ये 1 और ये 2, ठीक। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन कौन सी वाली इक्वेशन ले लें हम लोग, करते हैं चलो इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई बाय 5 इन इक्वेशन 2, ये काम हम लोग यहां करेंगे, ठीक। जरा बताओ मुझे मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कराऊं 5 से, तो 5 1 जा 5m, 5 6 जा 30n, 5 7 जा 35। क्या ये वैल्यू नहीं बनेगी? कब बनेगी सर? बनेगी ना। तो जब ये वैल्यू बन गई तो इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3 नेम, ओके। जब इक्वेशन नंबर 3 आ गया तो इक्वेशन नंबर 1 और 3 को सॉल्व करा लो। तो यहां पे हमने लिख दिया 5m माइनस 3n इज इक्वल टू 19, ठीक है। अब बताओ इसको सॉल्व कराने के लिए क्या करोगे, आप लिखो लेट्स सब्ट्रैक्ट कराएं या ऐड कराएं। बेटा दोनों 5m है, प्लस के हैं, तो क्या कराना पड़ेगा, माइनस कराना पड़ेगा, क्योंकि दोनों के साइन सेम है। तो लेट्स सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 and 1। बेटा देखो जब माइनस कराओगे, लिख लो, अच्छा चलो 5m माइनस 30n इज इक्वल टू माइनस 35, 5m माइनस 3n इज इक्वल टू 19। अब यहां जो समझाना चाहते तो वो समझो जरा। माइनस जैसे ही आप कराओगे ना, माइनस जैसे ही कराओगे तो जितने भी साइन है ना वो सब चेंज हो जाएंगे। इस इक्वेशन में 5 प्लस का था तो माइनस का हो गया, ये प्लस का था, ये माइनस का था प्लस का हो गया, और ये प्लस का था तो माइनस का हो गया, ओके। अब बताओ ये प्लस ये माइनस कैंसिल आउट, ये प्लस के साइन के साथ ये माइनस के साइन, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस 27n इज इक्वल टू, यहां माइनस माइनस प्लस आएगा तो ये हो गया 54, ओके ना। 35 और 19 कितना होता है 54, वो भी माइनस साइन के साथ। क्यों? क्योंकि जो ग्रेटर है, मतलब 35 इज ग्रेटर देन 19, सो जो ग्रेटर है उसी का साइन में हमको लगाना पड़ता है आंसर में। अब ये बताओ क्या आपको यहाँ पे ये चीज नहीं समझ में आ रही कि ये जो 27 है ये डिवाइड में आएगा, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस 54 माइनस 27, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 27 2 जा, तो मतलब ये हो गया n की वैल्यू 2। अगर n की वैल्यू 2 मिल गई तो आप मुझे ये बताओ कि इक्वेशन 2, ठीक है, इक्वेशन 2 में पुट करो। क्या पुट करना है, n की वैल्यू 3, ठीक। यहां लिख लो इन इक्वेशन 2 पुट n इज इक्वल टू 3, ओके। सो अब बताओ मुझे यहां पर पुट करने के बाद m इज इक्वल m माइनस 6 इंटू 2 इज इक्वल टू माइनस 7। क्या कहते हो, आया? अगर आया तो ये बताओ कि m की वैल्यू यहां पर कितनी आएगी, 6 2 जा 12 आएगा, ये हो गया 12 माइनस 7, 12 को उधर भेजो, m की वैल्यू माइनस 7 प्लस 12, मतलब m की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। ये लो 5 and 2, दो वैल्यू आपको मिलेंगी वेरिएबल की। कौन से वेरिएबल, m और n के वेरिएबल की दो वैल्यू मिलेंगी, एक मिलेगी 2 और एक मिलेगी 5। क्लियर हो गई इतनी बात? तो ये तरीके हैं सॉल्व करने के, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है स्टूडेंट्स, कुछ भी ज़्यादा हार्ड नहीं है। आप ये समझ के चलो कि आपको बस इक्वल करना है, फिर प्लस या माइनस करना है, और बस एक वैल्यू निकालने के बाद दूसरे में पुट कर देना है, बस इतना ही स्टेप है। हर क्वेश्चन में इतना ही स्टेप है, समझ रहे हो? अगर इतना ही स्टेप है तो बहुत ईजी होने वाला है ना। तो चलो आगे अब अगला क्वेश्चन समझ लेते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या क्या बोला गया है जरा वो समझो मेरे साथ। हाँ, तो अगला क्वेश्चन भी सेम टू सेम ऐसे ही मिलने वाला है, ज़्यादा हार्ड नहीं होगा आई होप, ठीक है। चलो देख के बताते हैं कि कैसा है क्वेश्चन और कैसी है इसकी सॉल्यूशन की प्रॉब्लम कैसी है, जरा उसको समझेंगे, ओके। चलो देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मतलब अदर जो भी क्वेश्चन है देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। 4 के बाद 5, क्वेश्चन नंबर 5 में 5x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 3 एंड x प्लस 5y इज इक्वल टू 4। सेम टू सेम वैसे ही सिमिलर क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो ज़्यादा हार्ड और पैनिक होने की जरूरत नहीं है, उन्हीं मेथड पे सॉल्व करना जो अभी हमने कराए हैं, ठीक। जो भी मेथड करा दिए हैं उनके ऊपर सॉल्व करो और बताओ मुझे कैसा सॉल्यूशन आया है। जिनका नहीं हुआ है वो हमसे टेलीग्राम पे डिस्कस करके ये बताओ कि किनका किनका सॉल्यूशन आ गया और नहीं आया है, तो फिर उसके लिए क्या करें, ठीक है। फिर हम आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं कि कैसे उसका सॉल्यूशन करना है।
अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट सेकंड 6 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में ना बहुत ही मतलब इजी क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा ना घुमा के दे दिया खाली। क्वेश्चन नंबर जो इसका 6 पार्ट है, 6 पार्ट में ना ये बोला, ऐसे लिख के दिया, देखो जरा समझना, 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू 10/3। फिर बोला है 2x प्लस 1/4 वाई इज इक्वल टू 11/4। ये इन्होंने लिख के दिया है, ठीक है। क्वेश्चन को जरा समझ के चलना, अपने फ्रेंडली बना लो क्वेश्चन को, जरा ये समझो कि कैसे फ्रेंडली कैसे होगा सर। तो मैं ना इस क्वेश्चन को ऐसे लिख देता हूं, जो 1 और x है ना बेटा, मैं इसको क्या ऐसे नहीं लिख सकता क्या, x/3 डायरेक्ट ना लिख दूं क्या? क्या कहते हो? ये जो 1 और y अलग अलग लिखा है, क्या मैं इसको y को 1 से मल्टीप्लाई कर दूं और ऐसे ना लिख दूं y/4 डायरेक्ट? यही तो है ना, हाँ y/4। अब देखो कुछ आपको नजर आ रहा है क्या? अगर आप यहाँ 1 लेते हो, यहाँ पर 1 लेते हो, तो ये फ्रैक्शन टाइप वैल्यू बन गई, x/3 प्लस y/1 क्या प्लस y/1 इज इक्वल टू 10/3, सबके अपॉन में वैल्यू आ गई। फिर 2x/1 प्लस y/4 11/4, इस तरह से सबके अपॉन में वैल्यू आ गई, ठीक है। अब ये बताओ, अगर मैं 1/1 इसको सिंपल फॉर्म ले लूं, किसका सिंपल फॉर्म, जरा इसकी सिंपल फॉर्म बताओ कैसे होगी। तो देखो, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता 10/3, फिर आप इसको सॉल्व करो, 3 1 जा 3, नीचे वाली जो वैल्यू है उनका मल्टीप्लाई कर लो, 3 एलसीएम वाला फैक्टर कर रहे हैं, एलसीएम जैसे लेते हैं ना, 3 1 जा 3। अब 1 को इधर मल्टीप्लाई कराओगे x के साथ, 3 को y के साथ कराओगे तो 3y इज इक्वल टू 10/3। क्या कहते हो, आ रही बात समझ में? फिर 3 जो डिवाइड में है इधर मल्टीप्लाई में होगा, तो x प्लस 3y इज इक्वल टू 10/3 मल्टीप्लाई 3, 3 1 जा 3 कैंसिल आउट। सो आप ये कहो कि x प्लस 3y इज इक्वल टू 10 बच गया। ये लो, इसका सिंपलर फॉर्म आ गया, मतलब इस इक्वेशन को सिंपल करके लिखे तो ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। आ रही ना बात समझ में? अगर हम इसको सिंपल फॉर्म करना चाहें, ये जो वैल्यू है सिंपल फॉर्म इसकी अगर बनाना चाहें, तो देखो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, 4 को 1 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो 4 आ जाएगा, ओके। 4 को 2 से करोगे तो 8x, और 1 को y से करेंगे तो y इज इक्वल टू 11/4। क्या कहते हो, ये बात समझ में आ रही? इस वाले को सॉल्यूशन यहां किया तो इसका सिंपलर फॉर्म यहां तक आया। फिर अब इस वाले को सिंपल फॉर्म हम यहां ऐसे बनाए दे रहे हैं, जरा समझ के चलना, ठीक है। तो इसका सिंपल फॉर्म ऐसे बनाएंगे, 4 को इधर भेज दो, तो 8x प्लस वाई इज इक्वल टू 11/4 इंटू 4, 4 1 जा 4 कैंसिल आउट, 8x प्लस वाई इज इक्वल टू 11। लो बेटा बताओ आया? इसका कन्वर्ट होकर ये आ गया, तो इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 बना दी। अगर इक्वेशन 2 बन गई, तो अब ये बताओ, क्या आप इनको सॉल्यूशन नहीं करा सकते? क्या इनका सॉल्यूशन नहीं प्रोवाइड कर सकते आप? कितने बच्चों को लगता है हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं, या मैं ही कराऊं? मेरे को लगता है मैं ही करा देता हूं, ताकि जो अगला क्वेश्चन है ना उसको समझने में थोड़ा इजी रहेगा। समझना जरा। तो यहां पर ये इक्वेशन और ये इक्वेशन जब बनकर तैयार हो गई, तो इन दो इक्वेशन में आपका सबसे पहला काम होना चाहिए कि जो वेरिएबल है, वेरिएबल का कांस्टेंट सेम हो। तो जैसे x के पास 1 लिखा है, इसके पास 8 लिखा है, ठीक है। x के अगर फोकस करें तो x के पास यहाँ 8 है और x के पास यहाँ 1 है। तो बताओ मुझे, अगर हम लोग इसमें मल्टीप्लाई कर दें 8 से, तो क्या 8 1 जा 8 नहीं हो जाएगा? तो 8x दोनों सेम हो जाएंगे। बस इतना ही मैंने दिमाग लगाया और इतना ही कर ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। देखो, मल्टीप्लाई बाई 8 इन इक्वेशन 1। तो बेटा जब यहां पर मल्टीप्लाई करोगे 8 से, तो 8 1 जा 8x प्लस 8 3 जा 24y प्लस इज इक्वल टू 80, 8 10 जा 80 आएगा। ओके, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई है? तो आप ना ये जो कन्वर्ट फॉर्म आया है इसको 3 बना लो। तो आप 2 और 3 को जरा से देखो, क्या सेम दिख रही हैं आपको वैल्यूज? अब आपको पता चल गया होगा, प्लस का 8x सेम साइन के साथ में है, तो अपोजिट वाली चीज कर लो। सेम साइन है तो माइनस कर लो, ओके। 1 मिनट, सेम साइन है तो माइनस कर लेंगे। जरा बताओ अगली लाइन हमें क्या लिखनी चाहिए? अगली लाइन लिखो, लेट्स सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 नहीं 2 और 3 है ना, तो आप लिखो 2 and 3। तो बेटा सब्ट्रैक्ट करो, 8x प्लस वाई इज इक्वल टू 11,
8x प्लस 24y इज इक्वल टू 80। ये हो गया, सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, साइन चेंज होंगे तो ये प्लस का था माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ बच गया 23y। ओके, माइनस के साथ, क्यों? क्योंकि 24 ग्रेटर है किससे? 1 से। तो -69, 80 माइनस 11, 80 माइनस 11 69, राइट, बिल्कुल सही चल रहा है। सो माइनस माइनस कैंसिल आउट, y इज इक्वल टू 69/23। और जहां तक मुझे लगता है ये इसका 3 टाइम है, 23 3 से होता है 69, y इज इक्वल टू 3 हो गया। क्या कहते हो, आ रहा है समझ में? अगर y की वैल्यू मिल गई तो y की वैल्यू मिलने के बाद हम लोग किसी भी फॉर्म में रख दें, चाहे इसमें रख दो, चाहे इसमें रख दो, चाहे इसमें, सब तो है तो कन्वर्ट फॉर्म ही ना, कन्वर्ट फॉर्म है तो चाहे जिसमें रखो। तो बताओ किस में रखा जाए? मेरे हिसाब से ये वाली हमको थोड़ी सी इजी और सस्ती सी लग रही है, तो इसी में रख देते हैं ना। चलो समझना जरा, तो यहां पे लिख लो, चलो पुट, क्या पुट करना है? y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 2। ओके, कौन सी इक्वेशन में? 2 में। चलो पुट करो, 8x प्लस 3 इज इक्वल टू 11। सो 8x इज इक्वल टू 11 माइनस 3, ये प्लस में था उधर माइनस गया, ठीक। अब बताओ, सो 8x इज इक्वल टू 8, सो x की वैल्यू 8/8 मतलब x की वैल्यू 1। ये लो, खत्म हो गया बेटा, खत्म हो गया। कोई ज़्यादा हार्ड लगा क्या? नहीं ना। तो ये हो गया पूरा का पूरा सॉल्यूशन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 के 6 पार्ट का। बोलो, आई कहानी यहाँ तक समझ में? किसी को कोई हार्ड लग रहा है? अगर नहीं हार्ड लग रहा है तो सेशन को एक बार जोर लगा के शेयर करो और सबके पास तक ये कंटेंट पहुंचाओ, ठीक है। चलो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ना, ये जो क्वेश्चन है ना बेटा, ये थोड़ा से क्रिटिकल क्वेश्चन टाइप लगते हैं। क्यों? क्योंकि ना इनमें ना एक अलग से मेथड जो है याद रखना पड़ता है, ठीक है। वैसे तो कोई भी क्वेश्चन जो होता है वो याद नहीं रखा जाता है, पहली बात तो ये है। आपको सिर्फ मेथड आने चाहिए, क्वेश्चन याद नहीं रखना है। लेकिन इसमें ना एक चीज आपको क्या रिमेंबर रखनी पड़ेगी, जैसे कि आपको क्वेश्चन को पहले हुलिया देख के समझ में आना चाहिए कौन से क्वेश्चन में ऐसी चीज लगानी है। समझना जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक। तो 99x प्लस 101y इज इक्वल टू कितना दिया है? 499। फिर दिया है 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501। ये क्वेश्चन को ना लिखने का थोड़ा सा एक तरीका ही अलग है। जरा समझ लो कि जो x की वैल्यू है, मतलब x के साथ जो कंपोनेंट लिखा है 99, ये 99 ना आपको यहाँ y के साथ दिख रहा होगा, और ये जो y के साथ में 101 लिखा हुआ दिख रहा है, ये आपको x के साथ दिख रहा है। देख रहे हो? कुछ ऐसा लग रहा है कोइंसिडेंस सा हो गया कि मतलब जो इसको मिला था वो अब इसको मिल गया, और जो इसको मिला था वो इसको मिल गया, ऐसा लग रहा है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको ना डायरेक्ट सॉल्व नहीं कराना है, पहले इनसे ना एक इक्वेशन बनानी है, 2 टाइप की इक्वेशन बनानी है। एक बार प्लस करके बना लेना, एक बार माइनस करके, फिर जो इक्वेशन बनेंगी ना उनको सॉल्व कराना। चलो देखो कैसे करते हैं। मैंने कहा जब आपको ऐसे टाइप के क्वेश्चन मिलने लगे, कैसे कि जो x के पास में था वो y के पास चला गया, जो y के पास में था x के पास चला गया, तो इस टाइप के क्वेश्चन में ना ये करना कि पहले ना प्लस कर लो, चलो, या पहले माइनस कर लो, जो भी आपको अच्छा लगे वो कर सकते हो। मैंने कहा इक्वेशन नंबर इसको 1 कर लो और इक्वेशन नंबर 2 कर लो, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2, लेट्स ऐड इक्वेशन 1 and 2। तो ऐड करोगे बेटा, डायरेक्ट ऐड कराएं क्या? 99 101 ऐड करोगे तो आएगा 200x, यहां पर भी ऐड करोगे 200y, ये ऐड करोगे 1000 दिख रहा है। 200 दोनों के पास है, कॉमन ले लो, x प्लस वाई बचा इज इक्वल टू में 1000। 200 डिवाइड में चला जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1000 डिवाइड बाई 200। 0 to 0 कैंसिल हो गया। क्या कहते हो? 0 to 0, 2 0 नीचे तो 2 0 ऊपर, तो कैंसिल हो गए। यहाँ ऊपर 10 बचा, नीचे 2 2 5 10, मतलब x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई? x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 आ गया। इक्वेशन नंबर 1 नहीं, इक्वेशन नंबर ये न्यू बन के तैयार हुई ना, इसको हम क्या कहते हैं? इक्वेशन नंबर A बना लेते हैं। चलो ये हमारी काम की इक्वेशन है, ठीक है। अच्छा अब हम लोग क्या करेंगे, जब एक बार ऐड कर लिया तो अब क्या करो, लेट्स अगेन सब्ट्रैक्ट कर लो। एक बार सब्ट्रैक्ट करोगे, क्या सब्ट्रैक्ट करना है? इक्वेशन 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट कर लो। तो 1 and 2
चलो सब्ट्रैक्ट करके बताओ क्या आएगा। 99 में 101 सब्ट्रैक्ट होगा तो आएगा -2x, फिर 101 में 99 माइनस होगा तो +2y, और इसमें से जब माइनस करोगे तो आएगा -2y। क्या कहते हो, इजी चल रहा है, बहुत ही इजी क्वेश्चन चल रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पर बात आती है कि यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, दोनों पास 2 है तो 2 कॉमन ले लो, वो भी माइनस के साथ कॉमन ले लेना। जैसे ही माइनस कॉमन लोगे तो जो माइनस की वैल्यू थी वो प्लस बन गई, जो प्लस की थी वो माइनस बन गई, = में -2y। ओके, यहां तक कहानी समझ में आ रही होगी। सो x - y - 2y, एक मिनट, ये 2y कहां से आए, ये तो सिर्फ y रहेगा ना, ये सिर्फ और सिर्फ y रहेगा, सॉरी 2 रहेगा बेटा। यहाँ पे जब माइनस करोगे y का कोई झंझट नहीं है, सिर्फ 2 बच रहा है, तो यहाँ आ गया माइनस का 2, माइनस माइनस कैंसिल, 2 1 जा 2, मतलब x - y = 1। ये लो, दिस इज इक्वेशन नंबर बी हो गया। चलो ये ए हो गया, वो बी हो गया। अब बस देखो, मैंने कहा था ना कि इन दो इक्वेशन को सॉल्व करा के पहले दो इक्वेशन बना लेनी है। एक तो 1 बन गई, ये वाली ए बन गई, और एक इसको जब सब्ट्रैक्ट कराए तो बी बन गई, ठीक। अब इतनी चीजें जब बन गई हैं तो इनको और इनको सॉल्व कराना है। अब सॉल्व कराने का क्या मेथड होता है कि दोनों के कंपोनेंट सेम करो, सेम करने के बाद प्लस करो या माइनस करो। देखो हमारे पास जरा ध्यान से देखो, यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है। कुछ भी चीज़ ना मतलब सेम करने की जरूरत ही नहीं, दोनों तो पहले से ही ये ऑलरेडी सेम है, बस ऐड कर दो या सब्ट्रैक्ट कर दो। तो मैं क्या करता हूँ, y को कैंसिल करने के ऊपर फोकस करता हूँ। y को कैंसिल करने के लिए यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, दोनों के पास अपोजिट साइन है, तो मतलब ऐड कर देना है, सिंपल, ठीक। तो आप क्या करो, लेट्स ऐड इक्वेशन ए एंड बी। ए और बी को आप जब ऐड करोगे बेटा, सो x + y = 5, x - y = 1 ऐड करोगे, ये कैंसिल आउट, x 2x और ये हो गया 6। ओके, तो बताओ x की वैल्यू दिखी क्या आपको, कितनी आ गई x की वैल्यू, 3 आई क्या x की वैल्यू आपको दिख रहा है यहां पर, देखो x = 6/2, 2 3 6, ये लो x की वैल्यू 3 मिल गई, ठीक है बेटा। यहां तक कहानी खत्म हो गई। अगर x की वैल्यू 3 मिल गई, अब आपको पता होगा कि आगे क्या काम करना है, पुट x = 3 इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन पुट कर दें, चलो b दिख रही है, b को ही पुट कर देता है, क्योंकि a का तो अस्तित्व ही खत्म हो गया, मिटा दिया उसको। सो 3 - y = 1, सो -y = ये 1, ये 3 को उधर लाओगे -3, तो -2, माइनस माइनस कैंसिल आउट, सो y की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। चलो, मजा आई क्वेश्चन करने में। तो आज के सेशन में हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 1.1 पूरा कंप्लीट कर लिया। चैप्टर 1 जो स्टार्ट किया था उसका 1.1 प्रैक्टिस सेट पूरा कंप्लीट हो गया है। अगर आपको मेरे साथ इस सेशन में मजा आई हो तो इस सेशन को शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनके पास भी ये कंटेंट अच्छे से पहुंच सके। ओके, अगर सेशन अच्छा लगा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। ओके स्टूडेंट्स, और जितनी भी डिस्कशंस आपको करने हैं हमारे साथ, उन सब के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको दे दिया गया है, आप हमारे साथ ऐड हो सकते हो। डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पे चेक करो, आपको एक लिंक मिलेगा टेलीग्राम का, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो वहाँ से हमारे साथ, ठीक है। जो भी क्वेश्चन आपको दिए गए हैं सॉल्व करने के लिए, जो भी क्वेश्चन हमने यहाँ पे छोड़ दिए हैं, उनको आप हमारे साथ वहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज का सेशन हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। बाय ऑल ऑफ यू, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर।